जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से भागवत गीता अध्याय 6 ध्यान योग के श्लोक 18, 19, 20, 21, 22 और श्लोक 23 के बारे में जानेंगे। और आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। श्लोक 18। यदा विनेतन चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। अर्थ, अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहारहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ध्यान योग की गहराइयों को समझाते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति का मन पूरी तरह से नियंत्रित और स्थिर हो जाता है और वह अपनी आत्मा में ही तल्लीन रहता है, तब वह युक्त यानी साधक कहलाता है। विनेतन चित्तम, विनियमित मन, इसका अर्थ है कि व्यक्ति का मन पूर्ण रूप से संयमित और नियंत्रित हो गया है। ऐसा व्यक्ति हर प्रकार की बाहरी इच्छाओं और आकर्षणों से मुक्त हो जाता है और उसकी मानसिक स्थिति आत्मनियंत्रण की अवस्था में रहती है। आत्मन्येव अवतिष्ठते, आत्मा में स्थिरता। जब व्यक्ति का मन पूरी तरह से आत्मा में स्थित रहता है, तब वह अपने स्वयं के अंदर की शांति और संतुलन को महसूस करता है। यहाँ आत्मा का अर्थ है स्वयं की गहरी वास्तविक पहचान, जो सच्चे अस्तित्व की अनुभूति है। निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः, सभी इच्छाओं से मुक्त एक साधक ऐसा व्यक्ति होता है जो सभी बाहरी इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त होता है। उसकी आत्मा में एक प्रकार की पूर्ण संतोष की स्थिति होती है जो उसे संसारिक इच्छाओं से परे रखती है। युक्त इत्युच्यते तदा, युक्त कहलाता है तब जब व्यक्ति उपर्युक्त अवस्थाओं को प्राप्त कर लेता है, तब उसे युक्त कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वह ध्यान और साधना के मार्ग पर सही दिशा में अग्रसर है। इस प्रकार श्लोक का संदेश यह है कि ध्यान की उच्च अवस्था में पहुंचने के लिए मन को पूरी तरह से नियंत्रित और आत्मा में स्थिर होना आवश्यक है। ऐसा साधक सभी भौतिक इच्छाओं और आकांक्षाओं से दूर होकर आत्मा के गहरे अनुभव में स्थित होता है। श्लोक 19। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। अर्थ, जिस प्रकार वायुरहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ध्यान की अवस्था की उपमा एक दीपक के माध्यम से देते हैं। जैसे एक दीपक बिना हवा के स्थिर होता है और उसकी ज्योति कभी हिलती नहीं है, वैसे ही एक योगी का मन भी ध्यान की अवस्था में स्थिर रहता है। दीपक की उपमा, दीपक का बिना हिले स्थिर रहना ध्यान की स्थिरता का प्रतीक है। जब एक दीपक शांत और स्थिर वातावरण में जलता है, उसकी लौ हिलती नहीं है। इसी प्रकार जब एक योगी अपने मन को संयमित और स्थिर बनाता है, तो उसका ध्यान भी स्थिर और अडिग रहता है। योगी की स्थिति, यहाँ पर योगिनो यच्चित्तस्य से तात्पर्य है कि जो व्यक्ति ध्यान की साधना करता है, उसका मन स्थिर और संतुलित रहता है। ऐसे योगी की मनःस्थिति ध्यान के समय में एक दीपक के समान स्थिर हो जाती है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि ध्यान की सफलता का मुख्य पहलू मन की स्थिरता है, जो ध्यान के अभ्यास द्वारा प्राप्त होती है। योगी को ध्यान की अवस्था में स्थिरता और समर्पण की आवश्यकता होती है, ताकि वह अपने मन को पूरी तरह से एकाग्र कर सके। श्लोक 20। यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेव्या यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। अर्थ, योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। व्याख्या। जहाँ चित्त पूरी तरह से स्थिर और नियंत्रित होता है,
और व्यक्ति अपनी आत्मा को आत्मा में देखता है और आत्मसंतोष प्राप्त करता है। यहाँ पर ध्यान और योग की सेवा द्वारा मन और आत्मा के एकत्व का अनुभव होता है। इस श्लोक में बताया गया है कि जब मन पूरी तरह से शांत और नियंत्रित होता है और व्यक्ति अपने अंदर की गहराइयों में जाकर आत्मा को देखता है तो उसे आत्मा में शांति और संतोष प्राप्त होता है। यह स्थिति तब प्राप्त होती है जब ध्यान और योग की साधना से मन को स्थिर किया जाता है। श्लोक 21। सुखमात्यंतिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यं तीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। अर्थ, इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। व्याख्या। सच्चे सुख की अनुभूति उस अवस्था में होती है जिसे बुद्धि से समझा जा सकता है और जो इंद्रियों से परे होती है। जहाँ व्यक्ति स्थिर रहता है और कभी भी तत्वतः हिलता नहीं है, वहाँ सच्चे सुख की पहचान होती है। इस श्लोक में कहा गया है कि असली सुख वह है जिसे बुद्धि के माध्यम से समझा जा सकता है और जो इंद्रियों के अनुभव से परे होता है। जब व्यक्ति तत्वतः स्थिर होता है और किसी भी बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता तो वह सुख की सच्ची अनुभूति होती है। श्लोक 22। यह लब्ध्वा चाप्र लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। अर्थ, परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उसे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। व्याख्या। जिस अवस्था को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति अन्य किसी भी लाभ की आवश्यकता नहीं मानता और जो स्थिति ऐसी होती है कि वह दुख से प्रभावित नहीं होता, भले ही गुरु भी उसे विचलित न कर सके, इसे योग द्वारा प्राप्त वियोग कहते हैं। इस श्लोक में कहा गया है कि जब व्यक्ति एक ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है जिसमें उसे किसी अन्य लाभ की आवश्यकता नहीं लगती और वह दुख से प्रभावित नहीं होता, यहाँ तक कि गुरु भी उसे विचलित नहीं कर पाते, तो इसे योग के माध्यम से प्राप्त वियोग कहा जाता है। श्लोक 23। तम विद्यात् दुःख संयोग वियोग योग संज्ञेतम सन्निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्चेत्सा। अर्थ, जो दुःख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। व्याख्या। इस स्थिति को जानने वाले को यह समझना चाहिए कि यह अवस्था दुःख के संग से मुक्ति की अवस्था है और इसे योग के नाम से जाना जाता है। व्याख्या। इस श्लोक में कहा गया है कि जिस अवस्था में व्यक्ति दुःख के संग से मुक्त हो जाता है और जिसे योग कहा जाता है, वह अवस्था एक अद्वितीय स्थिति है। योग की साधना से ही व्यक्ति इस मुक्ति को प्राप्त करता है और यह सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति का मार्ग है।